गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भाई बहनों को प्रणाम। गायत्री की पंचकोशी साधना, जिसमें विज्ञानमय कोश की साधना से व्यक्ति को आत्मदर्शन का लाभ मिलने लगता है। शर्त यह है कि विज्ञानमय कोश की साधना करें और विज्ञानमय कोश की साधना भावनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए और भावपरक साधना है। शरीर का 3 भाग बताया गया है: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये कारण शरीर की साधना है। कारण शरीर में विज्ञानमय कोश की साधना में पूर्णतः श्रद्धा, आस्था, निष्ठा का प्रादुर्भाव होना, तभी व्यक्ति विज्ञानमय कोश का लाभ ले सकता है। ये विज्ञानमय कोश साधारण व्यक्ति से महामानव और देव स्तर का व्यक्ति को बनाने की क्षमता है, पर शर्त यह है कि भावनात्मक दृष्टि से वह उस क्षेत्र में उसका परिमार्जन करे और परिष्कृत करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, तभी हमारी विज्ञानमय की कोश की साधना की संभावना बनती है। विज्ञानमय कोश की साधना में गीता में वर्णन आता है कि भोगी जब जागता तो योगी सोता, और योगी जब जागता तो भोगी सोता। इस अलंकारिक शब्दों का वर्णन इस प्रकार किया गया कि संसारिक लोग अध्यात्म क्षेत्र से दूर रहता, किंतु योगी अध्यात्म क्षेत्र में रुचि लेता। सांसारिक लोग अपने संपदा, घर, परिवार, गाड़ियां, बीवी, बच्चे, धन दौलत, इन में भौतिकवाद में व्यक्ति लिप्त रहता और आए दिन इसी में संलग्न रहता।
और इसी को वो सत्य मानता और इसी में वो सुख ढूंढता, इसी में व्यक्ति संतोष ढूंढता। किंतु इनमें भौतिकवाद में वह व्यक्ति सुख संतोष तो मिलता, किंतु पूर्ण संतोष खंडानंद की प्राप्ति होती। व्यक्ति के पास अथाह धन दौलत भूरा परिवार भरा पूरा परिवार होने के उपरांत भी व्यक्ति आए दिन असंतोष खिन्न दुखी बना हुआ रहता। कारण क्या है कि व्यक्ति भौतिकवाद में जो सुख ढूंढता, किंतु वह सुख अपूर्ण रहता, उसकी चाहत मिटती नहीं। वह व्यक्ति और के चक्कर में व्यक्ति कोलू का बेल बना हुआ रहता। भाई बहनों, यह जो भौतिकवाद योगी के लिए एक खेल खिलौना जैसा लगता है। व्यक्ति भौतिकवाद में तो रहेगा, किंतु भौतिकवाद में वो लिप्त नहीं रहेगा और आत्म कल्याण के लिए व्यक्ति अपनी साधना का स्तर बढ़ाता रहता। किंतु भौतिकवाद के लोग अध्यात्मवाद को एक पागल की श्रेणी में लेता, जबकि योगी भौतिकवाद को पागल कहता। दोनों एक दूसरे को नकारात्मक सोच से काम करते रहते, किंतु अध्यात्म क्षेत्र जो आत्मिक प्रगति के लिए जो विज्ञानमय कोष में पहुंचा हुआ व्यक्ति को वह सहन करता रहता और अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ता रहता। योगी को हमेशा आत्म कल्याण के लिए दूरदृष्टि में अपनी आकांक्षा का प्रवाह निरंतर प्रवाहित करते। विज्ञानमय कोष की साधना का उद्देश्य है कि अपनी मान्यताओं को स्थिर रखना और पूर्णतः आत्म भाव से अपने को प्रतिष्ठित करना था। विज्ञानमय कोष व्यक्ति को आत्म अनुभूति, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, आत्मलाभ और आत्म कल्याण जैसा लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता। यह विज्ञानमय कोष की साधना से संभव है और विज्ञानमय कोष की साधना के लिए व्यक्ति को सोहर संयम, सोहम, आत्म अनुभूति और ग्रंथि भेद, ये 4 प्रकार की साधना करना रहती। एक एक साधना करने पे ही व्यक्ति को आत्म की अनुभूति में शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, यह आभास होने लगता। और आत्म कल्याण के लिए व्यक्ति निरंतर कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति की परिस्थितियां विपरीत हो, फिर भी व्यक्ति निरंतर अपने आत्म कल्याण के लिए साधना में निरंतर लगा हुआ रहता। आत्म कल्याण जिन व्यक्तियों को गुरु की प्रेरणा से निम्न स्तर के
जिनका पारिवारिक निम्न स्तर का होने के उपरांत भी वह देव मानव महामानव कहलाए। दादू, कबीर, समर्थ रामदास, रामकृष्ण परमहंस, ये आदि ने अपने गुरु की प्रेरणा से आत्म अनुभूति विज्ञानमय की साधना करके प्राप्त की और देव मानव महामनुष्य के स्तर के बने। उसी प्रकार के राज परिवार में पैदा हुए, राजाओं के पुत्र हुए, राजा हुए, किंतु उन्हें भी राजसी सुख में वह आनंद नहीं था जो राजसी सुख छोड़ के आत्मिक प्रगति के लिए व्यक्ति अपने गुरु की प्रेरणा पाकर वह ध्रुव, प्रहलाद, विवेकानंद, शिवाजी जैसे ने आत्म कल्याण के लिए अपने गुरु की प्रेरणा से वह निरंतर आगे बढ़ते रहे। विपरीत परिस्थितियां होने के उपरांत भी वह विज्ञानमय की कोष की साधना में भाव विभोर होकर अपना आस्था और श्रद्धा को बनाए रखे और अपना आत्मिक प्रगति करते गए और महामानव कहलाए। उसी प्रकार विज्ञानमय कोष की साधना से दो लाभ विशेषकर मिलना प्रारंभ हो जाता। एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा कि गंगा की, हिमालय की दो धाराएं होती हैं। दो धाराओं में यमुनोत्री और गंगोत्री, यमुना और गंगा प्रवाहित होती। उसी प्रकार के हमारे हृदय क्षेत्र, जो हृदय क्षेत्र की गंगोत्री और यमुनोत्री में पहला भाग व्यक्ति को साधना करने पे, साधना निरंतर करने से व्यक्ति का विज्ञानमय कोष परिष्कृत एवं परिमार्जित होता और देवी गुण विकसित होने लगता। वह व्यक्ति महामानव एवं देव मानव बनना प्रारंभ हो जाता। ये पहला वाली धारा और दूसरी वाली धारा व्यक्ति को सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शक्तियां हैं, ब्रह्मांडी शक्ति, देवी शक्तियों का अनुग्रह और अनुभूति होने लगती है। दूसरे भाग में सूक्ष्म से कारण में भावनात्मक प्रवाह निकलने लगता और उस भावनात्मक ईश्वरी चेतना से अपनी चेतना का तादात्म्य स्थापित करने लगता। दोनों धारा व्यक्ति को महानता के शिखर में, उत्कृष्टता के शिखर में, विवेक युक्त दूरदृष्टि आकांक्षाओं में व्यक्ति निरंतर प्रवाहित होता है। विज्ञानमय कोष की साधना में व्यक्ति को आत्मिक प्रगति का मार्ग प्रदान होता रहता और विज्ञानमय कोशी व्यक्ति को साधारण व्यक्ति से महामानव, देव मानव बनाने की प्रक्रिया निरंतर चलना प्रारंभ हो जाती। भाई बहनों, मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता और मानव जीवन में रहते हुए गुरु की प्रेरणा से, गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति विज्ञानमय कोष की साधना करेगा तो निश्चित ही विज्ञानमय कोष में भक्ति
और श्रद्धा जागृत होने लगती, और भक्ति और श्रद्धा का प्रेम भाव प्रादुर्भाव होने से वह व्यक्ति देव स्तर का बनने लगता, और देव स्तर का बनने पर देवी गुण उनके अंदर विकसित होने लगता। भाई बहनों, ये मानव जीवन का शरीर मिला, और मानव जीवन का शरीर को रहते हुए आत्मा का कल्याण स्वयं करे और दूसरों को भी उनका लाभान्वित करने का प्रयास करे। और शांति शांति।